IIT Jodhpur, where innovation meets inspiration, where distinguished faculty are pushing the frontiers of knowledge, sparking ideas that have the power to transform the world, research that holds the potential to impact society. Get ready to embark on a journey through the minds of pioneers. Discover the sparks that are igniting the future. क्या हमारा मस्तिष्क ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में समाधान निकाल सकते हैं, जैसे कि इमोशनल अनसर्टेनिटी, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन, फिर अटेंशनल डेफिसिट्स और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमन रेजिलियंस का भी क्या संबंध है, और इसके आधार पे हम लोग कोई समाधान निकाल सकते हैं क्या इमोशनल डिसऑर्डर का। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांजन रॉय, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस IIT जोधपुर में हूँ, और मेरा लैब कॉग्निटिव ब्रेन डायनामिक्स लैब के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोगशाला में भारत सरकार द्वारा समर्थित प्रमुख विशेष शोध का अभी जांच किया जा रहा है, जो भविष्य में काम में आ सकते हैं। अभी हमारे लैब 4 रिसर्च एरिया में काम कर रही है। पहला वाला जो रिसर्च का टॉपिक है वो है TACS से हम लोग कैसे स्पीच बदलने के प्रक्रिया को जांच सकते हैं, और इसमें अगर स्पीच को समझना है तो स्पीच का जो हर एक छोटा छोटा हिस्सा है, जैसे कि शब्द, जैसे कि उससे जो सेंटेंस हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग किसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो 2 चीज़ इसमें आ जाते हैं, एक तो है विजुअल प्रोसेसिंग, एक आते हैं ऑडिटोरी प्रोसेसिंग। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है स्पीच साउंड, उससे क्रिएट होता है। और हम लोग कभी कभी ये जो ऑडियो साउंड है और जो वीडियो से साउंड है, इन दोनों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, और कुछ प्रक्रिया में ऑडियो और विजुअल का कॉम्बिनेशन भी आता है, जिसको हम लोग मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन के नाम पे जाना जाते हैं। ये जो TACS है, ये ब्रेन का जो एक विशेष वेव है उसको कहते हैं अल्फा वेव्स, उसको टारगेट करते हैं। ब्रेन का जो विजुअल हिस्सा है जिससे हम लोग देखते हैं दुनिया को, उसको टारगेट करते हैं, और अल्फा वेव्स का मॉड्यूलेशन की तरफ ध्यान देता है। जैसे ही अल्फा वेव्स मॉड्यूलेट होता है, लोगों का मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन के जो क्षमता है उसमें परिवर्तन आते हैं, और उस परिवर्तन से हम लोग ये विशेष प्रक्रिया के जो मैकेनिज्म्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो न्यूरल स्पीच प्रोस्थेसिस और स्पीच डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स है उसके मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन कैसे बदला जा सकते हैं, इस प्रक्रिया से उसका जानकारी ले सकते हैं, और जो एक क्लिनिकल एप्लीकेशन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, और हम लोग अभी इसके ऊपर EEG, बिहेवियर और बहुत सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिससे मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। हम लोग का जो दूसरा प्रोजेक्ट लैब में अभी चल रहा है, उसमें हम लोग इंटरनल डायरेक्टेड अटेंशन का जो इफेक्ट है उसको स्मृति विलोप होने में कैसे अफेक्ट करते हैं उसको जांच कर रहे हैं, और उसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उसमें हम लोग कोई मेमोरी टास्क डिज़ाइन कर सकते हैं क्या, जिसमें लोगों को कोई भी कलर को रिकॉल करना पड़ेगा जब वो कलर कोई वर्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट के साथ कलर रिकॉल स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ते जाता है, उस टाइम में हम लोग का कलर रिकॉल का जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो अफेक्टेड होता है। और ये कलर रिकॉल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग EEG और बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं। उसके रिकॉर्डिंग से हम लोग को पता चलते हैं कि कैसे लोग एक्चुअली कलर रिकॉल कर रहे हैं, उसका विजुअल शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी कैसा है। और इससे क्लिनिकल जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, फिर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसे बीमारियों का
जो चुनौती लेके हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सकता है और मेमोरी रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट है एज के साथ साथ उसका भी समाधान मिल सकता है। हम लोग का लैब का जो तीसरा प्रोजेक्ट है उससे हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरलिस्टिक वीडियो से मानसिक जो संतुलन खोते हैं लोग उसको हम लोग जान पाते हैं क्या, और ये जानने के लिए हम लोगों ने मूवी जैसे स्टिमुलस को यूज़ किया है जो सारे लोगों को रियल लाइफ में भी एंगेज करता है। सिनेमा सभी को पसंद आता है, तो इससे हम लोग बीमारी को और बीमारी का जो हल है उसको खोजने के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लोगों को फंक्शनल एमआरआई या एमआरआई जैसा तकनीक यूज़ करके उनका जो मूवी वॉचिंग का रिकॉर्डिंग्स है ब्रेन एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड के आधार से हम लोगों को जो मानसिक बीमारीज है जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर और या फिर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर उसका हल निकल के आ सकते हैं। और अभी तक ये रिसर्च गवर्नमेंट संस्थान से सपोर्ट होके आए हैं। इसमें एक नेशनल एजिंग प्रोजेक्ट में इसने सपोर्ट किया है इस लैब का रिसर्च को, और इससे हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन मैपिंग का प्रोसीजर आगे निकल के आए हैं जिससे हम लोगों का जो मानसिक बीमारी है उसका जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रोजेक्ट के बारे में कहेंगे जिसमें हम लोग ईईजी और बिहेवियर के जरिए अटेंशन कैसे रीओरिएंटेड होता है उसको देखते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे सिचुएशन को लेबोरेटरी में देखना चाहते हैं जिसमें हम लोग गाड़ी चला रहे और हम लोग का ध्यान हम लोग का फ़ोन कॉल के वजह से उसके तरफ चले गए। हम लोग कैसे ध्यान को वापस लेके आ सकते हैं जैसे कि हम लोग सेफ ड्राइव से घर पहुंच पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेन का जो हिस्से हम लोगों का अटेंशन को रीओरिएंट करते हैं और अटेंशनल शिफ्ट होते हैं, उस ब्रेन एरियाज को वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क और डॉर्सल अटेंशन नेटवर्क कहते हैं। उसको ईईजी में हम लोग देख रहे हैं और ईईजी और बिहेवियर के ज़रिए हम लोग पहुंच सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क एक्टिवेटेड होता है किस टाइम पे, और उसके आधार पे कैसे रीओरिएंटेशन ऑफ अटेंशन होता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये न्यूरल ड्रिफ्ट और रीओरिएंटेशन ऑफ अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों के रिसर्च से उसका नया खोज मिल रहा है कि कैसे EEG से हम लोग उस ब्रेन एरियाज को स्टडी कर सकते हैं जो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है। हमारी प्रयोगशाला CBDL में जो कोशिश जारी है वो है कि जानना कि लोग चेंजिंग और चैलेंजिंग जो वातावरण है एनवायरनमेंट है उसमें कैसे फ्लेक्सिबली और रेजिलिएंटली बिहेव करता है। ये जो जानकारी है इसके जानने से हम लोग बहुत सारे टूल्स डेवलप करते हैं जो एक्चुअली ओल्ड एज को मैनेज करना या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ट्रैक करना या फिर एज एसोसिएटेड जो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसके बारे में विशेष एडवांसमेंट कर सकते हैं जिससे देश आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।